Hello 10th class. In last class we were doing chapter 2nd of history nationalism in India. We did till here the non-cooperation movement, and now we are going to do who are the participant in this movement, non-cooperation khilafat movement, and how it went. So we are going to study now this different strands within the movement. The non-corporations खिलाफत movement began in January 1921. जो हमारी नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी जनवरी में 1921 में. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. All of them responded to the call of Swaraj, but the terms mean different things to different peoples. तो जो हमारा ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी, इसमें काफ़ी लोगों काफ़ी सोसाइटी ने भाग लिया था, लेकिन हर किसी का एक ही मुद्दा नहीं था. हर किसी का अलग अलग मुद्दा था, हर किसी का अपना अलग अलग गोल था. ठीक है, पर लेकिन वो सब लोग इकट्ठा हुए थे एक स्वराज के लिए. द मूवमेंट इन द टाउन. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी. ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन लोगों ने भाग लेना स्टार्ट किया था सिटीज़ में, शहरों में. थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स. हज़ारों जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले कॉलेज थे, स्कूल्स थे, वो उन्होंने छोड़ दिए थे. हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंस. हेड मास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस. लॉयर्स ने अपने जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको छोड़ दिया था, कोर्ट में जाना छोड़ दिया था. द काउंसिल इलेक्शंस और बाइकॉटेड. जो काउंसिल के इलेक्शंस होते थे वो भी लोगों ने बाइकआउट करने स्टार्ट कर दिए थे. लोग उसमें वोट नहीं डालते थे. इन द मोस्ट प्रोविंसेस, लगभग हर जगह हुआ था, लेकिन जो मद्रास था वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था. Where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt the entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access टू. तो मतलब मद्रास में मतलब जो नॉन ब्राह्मण एक पार्टी थी उन्होंने मतलब इसका उसमें साथ नहीं दिया था. इसके पीछे मेन वजह थी कि वो लोग भी अपनी सत्ता में आना चाहते थे. द अफेक्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशंस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. पर जो इसका इफेक्ट था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स का जो इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था. फॉरेन गुड्स और बाइकआउटेड. जो बाहर की चीज़ें थी, विदेशी वस्तुएं थी, उनको बाइकआउट किया गया. लिकर शॉप्स पिकेटेड. लिकर शॉप्स पिकेट कर दी गई थी. पिकेट का मतलब होता है फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल्स ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस. मतलब जो उनका मेन अंदर जाने का है, मतलब जो उनका जो गेट होता है या मेन एंट्रेंस स्थान होता है, उसके सामने खड़े जाना, लोगों को मतलब कॉन्टैक्ट न करने देना उस जगह से. तो लिकर शॉप्स को पिकेटेड कर दिया था. फॉरेन क्लोथ्स बर्नड इन द ह्यूज बोन फायर्स. जो बाहर देश के कपड़े थे उनको जलाया जा रहा था. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड बिटवीन द 1921 एंड 1922. जो इम्पोर्ट था, जो बाहर से जो चीज़ें आती थी, फॉरेन क्लोथ्स आते थे, उनका जो इम्पोर्ट था वो आधा हो गया था 1921 और 1922 के दौरान. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम द 102 करोड़ टू द 57 करोड़. तो इसकी जो वैल्यू थी 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ रह गई थी. इन मैनी प्लेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स and finance foreign trades as the boycott movement spread and the peoples began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Productions of the Indian textiles mills handlooms went up. तो लोगों ने जो बाहर की चीज़ें थी उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेन चीज़ों को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था, और जो इंडियन चीज़ें थी उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया था. जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडलूम सेक्टर था, टेक्सटाइल सेक्टर था, वो भी बढ़ने लगा था. बट दिस मूवमेंट इन सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स. लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो गई थी. इसका पीछे काफ़ी कारण से. खादी क्लॉथ वाज ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव. जो खादी जो मतलब यहाँ पे हमारे क्लॉथ बनता था वो काफ़ी महंगा होता था, मोर एक्सपेंसिव होता था. द मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ. जो मतलब उस कपड़े से काफ़ी महंगा होता था, जो मतलब फैक्ट्रियों में इकट्ठा बनाया जाता था, एंड पुअर पीपल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हाउ देन कुड दे बाइकआउटेड मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग्स. कितने लंबे समय तक वो मिल क्लोथ को बाइकआउट कर सकते थे? ज़्यादा लंबे समय तक वो उसको बाइकआउट नहीं कर सकते थे. इस वजह से ये जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे ढीली पड़नी स्टार्ट हो गई थी. Similarly, the boycott of the British institutions posed problems for the movements to be successful. Alternative Indian institutions had to be set up so they could have been used in the place of the British ones. तो अगर हम जैसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उनका हम काफ़ी यूज़ हो सकता था. अगर हम उनको ही बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे
तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें इंडियन के खुद के इंस्टीट्यूशन चाहिएंगे। जो हाल उस वक्त ऐसे इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूशन थे नहीं, तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। तो मतलब हर चीज़ को बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते थे, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। इसकी वजह से जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे ढीली पड़नी स्टार्ट हो गई थी। These were slow came up, so students and teachers began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in the government courts। और साथ धीरे धीरे जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दिया था, और लॉयर्स भी फिर अपने काम पे वापस लौट गए थे। Rebellions in the countryside. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countrysides. It drew into the folds for struggles for peasants and tribals, which were developing in the different parts of India in the years afterwards। और धीरे धीरे जो मतलब डाउन साइड कंट्री साइड एरिया थे, उन एरिया में ये जो मूवमेंट थी वो फैलनी स्टार्ट हो गई थी। ज़्यादातर मतलब उन लोगों में ये ज़्यादा फैलनी स्टार्ट हो गई जो पीजेंट्स लोग थे, ट्राइबल्स लोग थे, जो मतलब काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था जिन लोगों को, उनमें ज़्यादा फैलनी स्टार्ट हो गई थी। इन अवध द पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्रा। अवध शहर में जो पीजेंट्स हैं उनको लेड किया गया था बाबा रामचंद्रा के द्वारा। इस सन्यासी जो एक सन्यासी थे, हु हैड अर्लियर बीन टू बी फीजी एंड ए indentured laborers। The movement were the against talukdars and landlords were demanding peasants exorbitantly highly rents and variety of the other cesses। तो जो मतलब जब बाबा रामचंद्र थे, जो अवध में उन्होंने पीजेंट्स लोग थे जो मतलब काम करते थे एग्रीकल्चर फील्ड्स पे, उन लोगों का मतलब एक लीडर बने। जो पहले से मतलब उन्होंने देखा था कि मतलब कैसे लेबर से काम लिया जाता है, उन्होंने फीजी में देखा था ऐसा सब। द मूवमेंट्स वाज अगेंस्ट द तालुकदार। जो मूवमेंट थी तालुकदारों के खिलाफ थी, जो लैंड लॉर्ड के खिलाफ थी, जो मतलब जो पीजेंट्स लोग थे या जो गरीब लोग थे जो उनकी खेती जो उनकी ज़मीन पर काम करते थे, जो उनको एक्सप्लॉइट करते थे तालुकदार और लैंड लॉर्ड्स, तो उन लोगों से आज़ाद करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। Peasant had to the beggars the works at the landlord's farms without any payments। beggar का मतलब था लेबर्स दैट विलेजेस वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। मतलब बिना उन्हें कोई पेमेंट भी नहीं मिलती थी और उन्हें कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता था। हैड टू beggar and work at landlords farms without any payments। एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स। एज ए टीनेंट उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब जैसे कोई भी काम करते आपको कभी भी निकाल सकते थे उससे, कोई मतलब कोई टेन्योर नहीं था। Being regulars vacated, so they could acquire no right over the leased land। The peasants' movements demand reduction of revenue, abolition of the beggars, and social boycott of the oppressive landlords। तो इस जो इन्होंने मूवमेंट चलाई थी, इसका मेन मुद्दा ये था कि जो इन पेजेंट्स लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें मिलती हैं, इनसे आज़ाद किया जाए, जिसमें था कि जो रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, जो रिवेन्यू का रिडक्शन किया जाए, एबोलिशन ऑफ द बेगर्स, जो बैगर की प्रथा थी उसको समाप्त किया जाए, सोशल बाइकआउट किया, मतलब लैंडलॉर्ड जो उनको काफ़ी तकलीफ देते थे उनको भी बाइकआउट किया जाए। इन मैनी प्लेसेस नाय धोबी बंदाज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज और इवन बार्बर्स एंड द वॉशरमैन्स। In June 1920, Jawaharlal Nehru began to going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance। मतलब काफ़ी इसकी वजह से मतलब काफ़ी जगह पे ये साथ साथ में होने लग गया था। जैसे कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो अवध के गांव थे वहाँ पे जाना स्टार्ट किया, उसने लोगों की प्रॉब्लम को समझना स्टार्ट किया। बाई अक्टूबर्स Oath Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, a few others। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the regions। So when the non-cooperation movements began the following year, the effort to the Congress was to integrate the Awadh peasant struggles into the wider struggle। तो मतलब ये जो हमारी नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट थी वो उससे पहले ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने और बाय मतलब 1920 में अक्टूबर तक ओथ किसान सभा का सेटअप की बनाई, जिसमें मतलब 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खोली गई आसपास के गांव में। तो लोगों ने मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट किया, लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, और ये मूवमेंट जब काफ़ी तेज़ हो गई जब 1921 में जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। The peasant movement, however, developed in a forms and the Congress leadership was unhappy with। As the movement spread 1921, the house of the talukdar and merchant were attacked। तो पीजेंट मूवमेंट थी वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हालांकि जो कांग्रेस की लीडरशिप से इससे काफ़ी अनहैप्पी भी थे। एज जब 1921 में जब मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुई 1921 में जब बढ़नी स्टार्ट हुई, जो तालुकदार थे मर्चेंट लोग थे उनको काफ़ी मतलब उनके घरों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। हाउसेज ऑफ तालुकदार मर्चेंट्स वर अटैक्ड
बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया। ग्रेन्स होर्स वर टेकन ओवर, जो अनाज थे उनके भंडार रखे, मतलब भंडार मतलब होर्ड किया गया, उन्हें इकट्ठा किया गया। In many places, local leaders told peasants that the Gandhi had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. कई जगह भी महात्मा गांधी का नाम को इस तरह से यूज़ किया गया जिसकी मतलब लोगों ने मतलब गलत फ़ायदा भी उठाया उस चीज़ का। जैसे कि महात्मा गांधी का नाम यूज़ किया गया, उन्होंने बोला है कि हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी बीइंग इन्वोक टू सैंक्शंस ऑल एक्शन और एस्पिरेशंस, मतलब जो भी वॉयलेशन हो रही थी वो महात्मा गांधी के नाम पे हो रही थी, वहाँ पर ऐसा हो रहा था। 1920 वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन बारदोली ए तालुका इन गुजरात अगेंस्ट द इन enhancement of the land revenue known as the Bardoli Satyagraha. This movement was a success under the able leadership of Vallabhbhai Patel. The struggle was widely publicized and generated immense sympathy in the many parts of India. तो ऐसे ही एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1928 में, जो वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट की थी गुजरात के एक बारदोली शहर या गांव जो भी था उसके अंदर जो लैंड रिवेन्यू के खिलाफ, जिसको हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। जो मूवमेंट काफ़ी सक्सेस हुई थी क्योंकि जो उनका लीडर था, लीडरशिप थी काफ़ी अच्छी सी जो वल्लभ भाई पटेल के अंदर हुई थी। जो वल्लभ भाई पटेल उनके लीडर थे। द स्ट्रगल वॉज वाइडली पब्लिसाइज एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। काफ़ी पब्लिसाइज की गई थी, पब्लिक हुई थी, लोग उसके बारे में जानने को मिला था और काफ़ी सिंपैथी भी उस जो मूवमेंट थी सत्याग्रह था उसको मिली थी। Tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj is yet another way. In the Godam Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. जो ट्राइबल पीजेंट थे वो इंटरप्ट किया, मतलब जो महात्मा गांधी का मैसेज था उसको अलग तरीके से इंटरप्ट किया, उसको अलग तरीके से समझा। द आइडिया ऑफ स्वराज इन द अनदर वे, मतलब अलग तरीके से उस जो स्वराज का आइडिया था उसको उन्होंने समझा। इन द गोदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आंध्र प्रदेश में गोदम हिल्स में एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुई अर्ली 1920 के स्टार्टिंग में। द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल एट कांग्रेस कुड अप्रूव, ऐसा मतलब नोट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जिसको Hey, as in the forest regions, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको मतलब बंद कर दिया था, लोगों को उसके अंदर जाने से मना कर दिया था और लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। और जो मतलब प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट और ग्रेज द कैटल्स, और अपने जो उनके जो भेड़ बकरी थी उनको वहाँ पे चरा नहीं सकते थे और जो फ्यूल वूड को कलेक्ट नहीं कर सकते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट नहीं कर सकते थे। दिस इनरेज द हिल पीपल्स, इसमें जो मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया था। नॉट ओनली देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट देयर फेल्ट देयर ट्रेडिशंस राइट्स फॉर बीइंग डिनाइड, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग मतलब ना ही तो उसके साथ उनकी जो लाइवलीहुड जीने का तरीका था वो काफ़ी इफेक्ट हुआ और जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, उनको ऐसा लगने लगा कि जो उनके राइट्स है, जो उनके अधिकार है उनको डिनाइड किया, उनको मना किया जाने लगा। When the government began forcing them to contribute beggar for the road building, the hill peoples revolted. जब गवर्नमेंट ने उन लोगों को फोर्स किया कंट्रीब्यूट एज ए बैगर कंट्रीब्यूट करने के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए, उन लोगों में मतलब काफ़ी गुस्सा ज़्यादा होने लग गया था। द पर्सन हु केम्स टू लीड देम वाज इंटरेस्टिंग फिगर्स। Alluri Sitaramu Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal peoples. तो उन लोगों को जब गुस्सा मतलब इतना गुस्सा होने लग गया था, जब उनका मतलब जो उनके फॉरेस्ट थे उनको काटा जाने लग गया था रोड बनाने के लिए, तो लोग काफ़ी गुस्सा हुए थे। तो उनको लीड करने के लिए एक इंटरेस्टिंग पर्सन सामने आया जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, जो क्लेम करते थे कि मेरे पास काफ़ी सारी पावर्स है, उनमें से एक पावर उसके पास एस्ट्रोलॉजिक प्रिडिक्शंस है और जो प्रिडिक्ट कर सकता है मतलब चीज़ों को अच्छे तरीके से और मतलब लोगों को हील ठीक कर सकता है। ही कट सर्वाइव्स इवन, उसको मानना उसको कहता था कि मैं जो इवन ब्लड सोर्स होते हैं, जो गोलियां लगती हैं उनसे भी जो व्यक्ति को तकलीफ होती है मैं उनसे भी उन व्यक्तियों को हील कर सकता हूँ। कैप्टिवेटेड बाय राजू द डिबेल्स प्रोक्लेम्ड ही वाज इनक्रेशन ऑफ द गॉड्स। राजू टॉक्स ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी
at the talk of the greatness of the Mahatma Gandhi and said he was inspired by the non-corporation uh, movements. He pursues peoples to wear khadi and give up drinking. तो उसका वो कहता था कि मैं महात्मा गांधी का जो मतलब महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित है और वो इंस्पायर्ड एंड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट से और लोगों को वो मतलब खादी पहनने के लिए परस्यूड मतलब बोलता है और लोगों को ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए भी कहता है. But at the same time he asserted that the Indian could be liberated only by use of force, not non-violence. तो साथ साथ में इसका ये भी मानना था कि जो मतलब लोग हैं जो भारतीय लोग हैं उनको आज़ादी मिल सकती है केवल फोर्स के द्वारा मतलब फोर्स के द्वारा ना कि नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस से ही लोगों को आज़ादी मिल सकती है. अगर आप वायलेंस अगर आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे तो आपको आज़ादी नहीं मिलेगी. द गोदम्स रिमेल्स अटैक द पुलिस स्टेशन. उन्होंने पुलिस स्टेशन को अटैक करना स्टार्ट किया, ब्रिटिश लोगों को मारना स्टार्ट किया. कैरिड ऑन द गोरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज. तो उन्होंने एक वारफेयर छेड़ दिया जिस वारफेयर का नाम गोरिल्ला वारफेयर रखा गया जो मतलब जिसका मकसद था स्वराज को अचीव करना. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड द एग्जीक्यूटिव 1924. राजू को पकड़ लिया गया, उसे मार दिया गया 1924 में. ऑल द टाइम्स बिकेम ए फोक हीरो. और साथ साथ में वो एक फोक हीरो भी बन गया था. That's all for this class, students. We will continue in the next class. Thank you, 10th class.